Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Matiur Rahman Sahab, Secretary Tax Education and Facilitation FBR, respected Abdul Rahman Sheikh Sahab, Second Secretary Facilitation FBR, respected Salman Halik Sahab, Inspector IR FBR, तमाम मौजूद ज़राकीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मुख्तरम सीनियर ज़फ़र डार साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जज़ाकल्लाह। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने वाले तमाम जो मौजूद मेहमान हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज का इवेंट जो आप लोगों को पता है कि FBR के हवाले से मुनक्किद किया गया है और FBR के जो हेड क्वार्टर है उधर से हमें हमारे पास टीम गुजरांवाला आई है जो हमें अवेयरनेस देगी FBR के मामलात में। पहले हम FBR के जो प्रेजेंटेशन है वो भी देखेंगे, अपने मामलात भी प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन इससे पहले कि फॉर्मली इस मीटिंग का आगाज़ करें, मैं मती साहब इधर मौजूद हैं। मती साहब को वंस अगेन मैं वेलकम करता हूँ गुजरांवाला में। अभी हमारी अंदर चैम्बर प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हुए बात चल रही थी और हम गुजरांवाला के हवाले से उनको थोड़े से फैक्ट्स शेयर कर रहे थे और बता रहे थे, और मती साहब ने बात की कि आप हमें FBR और जो इंडस्ट्री है वो साइड बाई साइड चलेगी तभी हमारी IMF से हम जांच छुड़वा सकते हैं और तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स मती साहब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो हमारी इंडस्ट्री है इसको FBR और FBR के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ मिलके उनके साथ कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री और स्टेट एक पेज पे होगा फिर ही हम तरक्की कर सकेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्री रिक्विजिट्स भी हैं कि आपने भी बताया कि जितना अभी डेवलपमेंट और मामला स्पीड अप हुए हैं इससे पहले नहीं थे, तो वो स्पीड अप तो बिल्कुल हुए हैं, लेकिन जब स्पीड अप हुए हैं उसमें कुछ हर्डल्स भी आ रही हैं हमारे इंडस्ट्री को, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस इससे पहले पाकिस्तान में बने अप्रॉक्सीमेटली 78 ईयर्स हो गए हैं। तो FBR का मुझे डायरेक्ट एग्जैक्टली नहीं पता कितनी देर से रन कर रहा है, लेकिन इन द लास्ट 78 ईयर्स जो प्रैक्टिसेस थी उसको एकदम बदल के और कानून की इम्प्लीमेंटेशन और FBR के रेट्स की इम्प्लीमेंटेशन और सारे मामला वो बर्डन इंडस्ट्री के ऊपर एकदम से आ गया है। तो उसमें भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। कल भी मेरी बात एक जगह FBR के हम एक गोल्ड मर्चेंट थे उनके पास में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा हम पे बहुत सारा टैक्सेस FBR की तरफ से लग गए हैं, 3% टैक्स ये क्या है, अगर जो हमने शो करवाए हुए हैं पैसे जो हमने अपना इन्वेंट्री शो करवाई हुई है उससे 1 तोला के ऊपर हमारे पास इन्वेंट्री निकला है तो 45% उसका हमें पे करना पड़ेगा। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हर डिपार्टमेंट की कहानी है, चाहे वो सैनिटरी फिटिंग्स है, चाहे वो सिरामिक्स है, चाहे वो मेटल की ट्रेड है, चाहे वो PPRC UPVC है। तो हम उसमें भी चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। बाकी हम फर्दर इसको प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्यूमेंट्री गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दिखाई जाए। क्या आप इधर आप फ्रंट स्क्रीन से थोड़ा सा कहेंगे। A unique land of culture and love. Gujranwala, a city rapidly advancing towards development and prosperity in Pakistan. In just a few years, by maintaining the quality of its products in every sector, Gujranwala exports 350 products to more than 104 countries.
generating nearly $3.5 billion annually. Gujranwala's products have also proven to be an excellent substitute for imports, resulting in savings of around $3 billion annually. According to a cautious estimate, Gujranwala is progressing rapidly in industrial development after Karachi, Lahore, and Faisalabad. The speed of industrial growth in Gujranwala can also be gauged from the fact that the regional tax office of Gujranwala collects over 200 to 300 billion rupees in taxes annually for the national treasury. There are more than 8,000 SME, over 13,000 cottage industries, employing more than 500,000 people to bring an era of industrial growth and prosperity to the country. Gujranwala hosts almost 34 industrial commercial sectors. GDP of Gujranwala is $15 to $24 billion, which accounts for 22% of Gujranwala division, 15% of Punjab's, and 5 to 8% of Pakistan's GDP. The Gujranwala Chamber of Commerce and Industry has raised the slogan, My Gujranwala, to give a new identity to the business and industrial world of Gujranwala. Today, Gujranwala district is known as an engineering hub due to the tireless efforts of the Gujranwala Chamber of Commerce and Industry. Gujranwala ranks first in Pakistan in terms of cottage industry and second largest city in Punjab for industrial product concentration. The tax contribution from Gujranwala to the Federal Board of Revenue, FBR, stands at 88 billion Pakistani rupees. In terms of quality and innovation in industrial production and SMEs, Gujranwala has today become the third largest city of Punjab in industrial production, third largest city of Punjab in terms of large-scale industrial units, and ranked as the second largest city of Punjab in SMEs. It also ranks fifth in terms of tax contribution to FBR in Pakistan. Reflecting ease of doing business, Gujranwala is ranked fifth according to the World Bank's ranking report. According to the Directorate of Industries Punjab, fourth largest city providing employment opportunities in Pakistan. Gujranwala stands among top 5 tax-contributing industrial cities of Pakistan. Under the umbrella of the Gujranwala Chamber of Commerce and Industry, various member industries ensure the production and export of home appliances, cutlery, hunting knives and swords, melamine and stainless steel utensils, ceramic tiles, bathroom accessories, sanitary fittings, pipes and fittings, ceramic sanitary ware, cookware, tableware, hardware, plastic products, beauty products and cosmetics, textiles and apparel, carpets, prayer mats and rugs, food and beverages, confectionery, agricultural implements, rice, seeds and agro-processing, wood furniture, steel furniture, paper and paperboard, chemicals and detergents, nylon ropes, automobile parts, pumps and motors, machine tools and capital goods, steel security equipment, spare parts for hydro and thermal power plants, light and heavy engineering, ferrous and non-ferrous metal processing, refractory bricks, export of quality and durable construction products, IT and IT-related services. Today, products manufactured in small and large industries of Gujranwala are being exported to 37 countries in Asia, 32 in Europe, 26 in Africa, 4 in North America, 4 in South America, and 2 countries in the continent of Australia. The Gujranwala Chamber of Commerce and Industry is committed to providing all kinds of facilities to its esteemed members to facilitate ease of doing business. Various help desks of different institutions have been established within the Chamber's jurisdiction, including NADRA, Passport Office, R&D Training Center, Police Khidmat Markaz, Driving License, GEPCO, PCSIR, Punjab Job Center, TDAP, PESI, Punjab Land Records Authority, ASEAN, Business Registration Portal, Pakistan Single Window, Federal Tax Ombudsman, eBiz Desk, SMIDA, and e-Business Invitation Letters Desk.
The Chamber stands with the government of Pakistan in its efforts to enhance business activities. जज़ाकल्लाह जी, मुझे उम्मीद है कि हमने जो गुजरांवाला की नुमाइंदगी है वो ये 6-7 मिनट के अंदर अंदर जो हम कर रहे हैं, जिसमें पहले भी बात हो रही थी कि हम मार्केट नहीं कर सके गुजरांवाला को जिस तरीके से सियालकोट ने किया या दूसरे सिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो पास्ट में हो गया वो तो हो गया। अब हमने इस साल के अंदर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके अंदर हमने मेड इन गुजरांवाला एग्जीबिशन इस्लामाबाद में मुनक्किद की थी, जिसमें मोर देन 60 डिप्लोमेट्स आए, मिनिस्टर्स आए, फेडरल मिनिस्टर्स थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे, गवर्नर्स थे। इसके पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो गुजरांवाला की इंडस्ट्री है इसको हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करवाएं। इसी के तसलसल में हम इस साल इंशाल्लाह जो मेड इन गुजरांवाला एग्जीबिशन है 2026 में वो कराची में करने जा रहे हैं। तो जो एक मिसकंसेप्शन है कि गुजरांवाला के अंदर हमारी एक्सपोर्ट कम है या मामला कम है, उसको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो हमारा साथ दें तो उसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम जो पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स हैं और इम्पोर्ट सब्सिडिशन है, इसके अंदर भी जो हमारे फिगर्स हैं इनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हैं, रूल्स हैं, उसकी एक तो अवेयरनेस हम तक हो, और अवेयरनेस के अलावा उसके अंदर अगर हमें कहीं प्रॉब्लम हमारे मेंबर को आ रही हो तो हम आपको कम्युनिकेट करें और आप आगे जो कम्युनिकेट उसको कर सकें, ताकि एक विन विन सिचुएशन चैम्बर के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हमारे इदारों के लिए हो। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको करता हूँ, आपको दोस्त सुनने के लिए बैठे हैं, तो मिस्टर मतीउर रहमान। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। Thank you so much for such a generous introduction. It is always good to see the shining bright faces of the young entrepreneurial minds. और आप लोगों की representation गुजरांवाला के हवाले से जो leadership की है, it is so youthful and so energetic कि हम लोगों को भी एतमाद और एतबार और भरोसा है कि इस कदर प्रोडक्टिव शहर, इतना इनोवेटिव शहर महफूज हाथों में है, alhamdulillah. And with this kind of leadership, I must say that the government and the private sector both will join hands for excelling the nation, excelling the country towards a developed status. हम लोग FBR की तरफ से represent कर रहे हैं FBR को as state organization, as a state institution, where the realization has now arrived कि private public partnership जो है वही मुल्क की तरक्की का राज है, और कानून की बालादस्ती और कानून पे अमल दरामद किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। और ख़ास तौर पे जो एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस माइंड्स हैं, जो बिजनेस सेटअप्स हैं, उनके साथ गवर्नमेंट का, उन तमाम इदारों का लिंकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। There has to be a one window operation. The ease of doing business has to be ensured. हम लोग open minds, open hearts and open arms के साथ आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं, और सबसे पहले हम वो एक क्लीशे तोड़ देना चाहते हैं कि जो FBR को एक एनिमी के तौर पे दिखाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आप लोगों की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, आप लोगों के बिजनेस में बढ़ोतरी के ख्वाह हैं। आप लोग बिजनेस अच्छा करेंगे तो FBR के टैक्सेस ज़्यादा होंगे। FBR के टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो विदिन 1 or 2 years इंशाल्लाह ताला IMF से जान छूट जाएगी। मैं आपको अभी प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान ये बता रहा था कि it is basically now, this day as we speak and as you listen to me, never has this realization been stronger in Pakistan कि अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आपको वो इंडिकेशंस अभी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगेगा। हम लोगों ने, मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा उन तमाम स्टेप्स में
बिल्कुल खुले दिल से और ओपन हार्टेड आपको मैं वो तमाम स्टेप्स बताऊंगा जो पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ले रही है और ले चुकी है, जिसकी वजह से 2 चीज़ें बढ़ी हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। आपको बाकायदा स्टैटिस्टिक्स के जरिए, डिजिट्स के जरिए हम ये बता सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है, शफाफियत भी बढ़ी है। आज से 1.5-2 साल पहले हालात कुछ और थे। अब अगर आप देखिए पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 26% बढ़ोतरी जो टैक्सेस में आई है, it could have never been possible without the collaboration of the business people with the Federal Board of Revenue. It is like एक ताली जो है वो 2 हाथों से बजती है। ट्रांसपेरेंसी दोनों साइड्स पे आई है, अकाउंटेबिलिटी दोनों साइड्स पे आई है। उसमें कुछ स्ट्रिंजेंट लॉ, कुछ लेजिस्लेशन, कोई नए पॉलिसी मेजर्स, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। एक चीज़ जो आपने फरमाई कि 78 इयर्स के इनर्शिया को तोड़ना आसान नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जब कुरान की लेजिस्लेशन आई थी तो इट वाज ग्रेजुअल। एक चीज़ की मुमानियत डायरेक्टली नहीं आई, उसको पहले हल्का सा ग्रेजुअली कहा गया, फिर थोड़ा मजीद आहिस्ता आहिस्ता आपको कल्चर बनाना है। हमारे यहाँ आप टैक्स कंप्लाइंस का, टैक्स के कवानीन पर अमल दरामद करने का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है और आप लोग इसका सबूत हैं। आपने खुद अपनी प्रेजेंटेशन में आपके अपने डिजिट्स, आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन बता रही है कि आप पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है टैक्स देने वाला। that's a big deal। तो हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे का हाथ थामना है और ये चीज़ आगे लेके जानी है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले इन वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी इजी वर्ड्स, मैं साफ सीधे सच्चे सुच्चे अल्फाज में आपको बताता हूँ कि टैक्स बेसिकली वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स काइंड ऑफ अ लव अफेयर बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स। While deciding, while making a promise that you as citizens of Pakistan are going to earmark one single portion of your income towards the state exchequer, तो state उस income के बदले आपको कुछ facilities देने की भी पाबंद है। अब ये जो पैसा अपनी income से, अपनी hard earned profit making से आप रियासत के exchequer में in the name of tax जमा करवाते हैं, this is basically an investment not only in your own business but in the coming future generations as well. आप लोग अपना और अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल इस तरह संवार रहे हैं कि आपको health, better infrastructure, better education, better facilities for being a citizen, better law and order. आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह लॉ एकदम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इस तरह बेहतरी भी एकदम नहीं आ सकती। ये ग्रेजुअली जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हम उसको ख़त्म करने के लिए निकले हैं। एज फ्रेंड्स हम यहाँ पर आए हैं, दोस्त अहबाब की सूरत में। आप लोग हमें ऑफिसर के तौर पे एक इधर वो जैसे डिवीजन होती है वो मत देखिए। We are going to present a soft image of the Federal Board of Revenue which actually wants कि टैक्स कंप्लायंस बेहतर हो, खुश दिली से बेहतर हो, दयानतदारी से बेहतर हो और आपके इस यकीन के साथ बेहतर हो कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपके लिए फैसिलिटीज में इजाफा होगा। अब ये 2 आर्म्स हैं स्टेट के, एक टैक्स इकट्ठा करता है, एक टैक्स स्पेंड करता है। बट द होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच राइट नाउ इज कि ये ट्रस्ट डेफिसिट टूटना ही टूटना है। अब इसके अलावा कोई और हल नहीं बचा कि वी हैव टू इम्प्रूव। और वो इम्प्रूवमेंट ये है कि हमारे और आपके दरमियान जो एक बेतबारी, बेयकीनी और खौफ की फिजा है, जो डर का एलिमेंट है, वो ख़त्म हो। आप लोगों के चेंबर ऑफ कॉमर्स से, इस प्लेटफॉर्म से जो पॉलिसी मेजर्स हमें दिए जाते हैं, हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने बजट मेकिंग के अंदर और वो रिफ्लेक्ट होता है बेसिकली कि आप लोग पॉलिसी में क्या करना चाह रहे हैं। एक स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट जो लिया गया है कि पॉलिसी को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इम्प्लीमेंटेशन से अलग कर दिया गया है। क्यों किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
پہلے کچھ تاجر حضرات کا, کچھ بزنس کمیونٹی کا یہ کہنا تھا کہ ایف بی آر کا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوتا تو وہ ٹیکس کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں تاکہ ٹارگیٹ پورا ہو. تو وہ پالیسی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اور کلیکشن بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. تو ٹیکس پالیسی کو ٹیکس امپلیمنٹیشن سے الگ ہونا چاہیے. It has already been done. ٹیکس امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے, وہ آفس بن چکا ہے ٹیکس امپلیمنٹیشن سے الگ کر کے پالیسی آفس بن چکا ہے کیونکہ ٹیکس پالیسی آفس ہے. یہ اب میں آپ کو کچھ ملٹیپل انٹروینشنز بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے, اگر آپ کو اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے, ایک ایک اسٹیپ کر کے آپ کو بتائیں گے. تھوڑا زوم آؤٹ کیجیے, زوم ان, سوری, میکسیمم دیتا ہے جی. لیٹس گو بیک بائی اے ایئر. ماشاءاللہ آپ کا یہ کانفرنس روم اتنا بڑا ہے کہ کافی لوگ ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ نظر آ رہا تھا, تھوڑا سا اس کو جی کر آپ بس یہ تھوڑا موو کرتے رہنا بیٹا. یہ دیکھیے مارچ 2024 میں یہ سلسلہ شروع ہوا جب پریزنٹ پرائم منسٹر صاحب نے, Honorable Prime Minister took his first presentation on FBR performance. FBR کی پچھلے تمام عرصے کی پرفارمنس کو گاج کیا گیا, اس کو میجر کیا گیا, اس کو کوانٹیفائی کیا گیا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پرفارمنس میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے. اب بہتری کی گنجائش موجود ہونا ریئلائز تو کر لیا, لیکن بہتری کس طرح آئے اس کے لیے کچھ پالیسی سٹیپس لیے گئے. مارچ سے 3 یا 4 مہینے کے بعد ہمارے پریزنٹ آنریبل چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال صاحب وہ اپوائنٹ ہوئے, اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ہی ایف بی آر کا ان کے ویژن کے تحت ایک پوری ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. آپ کو وہ ٹرانسفارمیشن خبروں میں بھی نظر آئے گی, الیکٹرانک پرنٹ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی نظر آئے گی. وہ کیا سٹیپس تھے جو موجودہ چیئرمین صاحب کی آمد کے بعد دیے گئے, کون سی پالیسیز بدلی گئیں, ایچ آر کے حوالے سے کیا سٹیپس ہوئے, آڈٹ کے حوالے سے, انفورسمنٹ کے حوالے سے کیا سٹیپس ہوئے, وہ میں سب آپ کو بتانے والا ہوں. اور یہ دونوں سٹیپس, یہ سارے سٹیپس جو ہیں, یہ صرف 2 مقاصد کی وجہ سے تھے کہ ٹیکس کمپلائنس بہتر ہو اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی. جب میں اکاؤنٹیبلٹی کہتا ہوں تو وہ صرف ٹیکس پیئر کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, وہ آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. میں ایز این آفیسر I am as much accountable to the policy, to the law, to the governance model, to the new reforms, to the transformation plan as any of the taxpayers. میرے پاس اس قانون سے روگردانی کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. There is zero tolerance for any malfunction, any malpractice in present day's FBR. Zero tolerance. People have been thrown out of service, people have been dismissed from service, people have been suspended, جو ہلکی سی بھی کوئی جن کے بارے میں ایسا ایویڈنس موصول ہوا. تو اکاؤنٹیبلٹی جب میں کہتا ہوں تو اٹ از آن بوتھ سائڈس. دا اسٹیٹ وانٹس کہ ڈیسک کے اس طرف بھی مکمل طور پر دیانتداری ہو, اینڈ دا اسٹیٹ ایکسپیکٹس کہ ڈیسک کے اس طرف بھی مکمل دیانتداری ہو. اب یہ دیکھیے اگست 2024 میں نئے چیئرمین صاحب اپوائنٹ ہوئے اور ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے. ڈیجیٹلائزیشن دوستو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب تک اکانومی ڈاکیومنٹ نہیں ہو جاتی, جب تک اکانومی ڈیجیٹائز نہیں ہو جاتی, پروسیسز میں ہیومن انٹرونشن رہے گی. جہاں ہیومن انٹرونشن رہے گی وہاں کچھ نہ کچھ ہینکی پینکی کے چانسز رہتے ہیں. So the government is actually working towards a zero interaction. آپ کے ٹیکس ریفنڈز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ملے. We are actually moving towards that. We are not there yet, but we will be there yet. پورے ویسٹ میں اگر ہوتا ہے, ڈیولپڈ نیشنز میں ہوتا ہے, وہ ہم سے کوئی بہت زیادہ عقل مند لوگ نہیں ہیں, وہ ہم سے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہیں. We are better than them in many respects. آپ لوگوں کے بزنس مین اس شہر کا ایک سپوت, I met him in Chicago, لیسپ شاپ صاحب. He goes over there and he defeats the local US businessmen in so many different things. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ کے لوگ, میں ابھی صدر صاحب سے کہہ رہا تھا, they go and they actually win
contracts, they win agreements, they win so many services on behalf of their intellect, on behalf of their entrepreneurial minds. तो हम में किसी चीज़ की भाई कमी नहीं है. The only thing was resolve. वो resolve गवर्नमेंट के पास political will भी मौजूद है, and I'm sure कि आप citizens के तौर पे आप लोगों के पास भी वो will मौजूद है कि, और आप यकीन कीजिए कि ये जो bond बनेगा, बन चुका है, बन रहा है, this will, आप इस बात पे आज यकीन कर लें, एक as a brother I'm telling you कि ये पूरी खुलूस से नीयत के साथ गवर्नमेंट कोई किसी का आर्म ट्विस्टिंग करने के मूड में नहीं है. गवर्नमेंट वांट्स के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हो, जो लॉ है और जो आपकी मुशावरत से बना है उस पे अमल हो. दैट्स इट. तो ये टास्क फोर्स बनाई गई FBR डिजिटलाइजेशन के लिए. अगस्त से सितंबर एक FBR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया और उसमें अच्छे खासे गौर व खौज के बाद अप्रूव किया. और इसमें सबसे बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये एक होम ग्रोन प्लान है. I am an insider of this plan. I know how it was made. मैं आपको इस बात का विटनेस बना रहा हूँ कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा प्लान बना कि जो यहाँ ही उगा था, यहाँ का लगाया हुआ पौधा था. ये हम पे किसी ने सर पे डंडा मार के IMF ने नहीं करवाया. हमारे अपने ऑफिसर्स, हमारे अपने बिजनेसमैन, हमारे अपने पॉलिसी मेकर्स, यंग एंटरप्रेन्योरियल माइंड, वो बैठे और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बनाया कि किस तरह FDR को ठीक किया जाए both sides कि within 2 to 3 years किसी तरह हम IMF से जान छुड़वा सकें. That's our plan. और इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल करम से we are moving towards that. और मुझे अभी इस बात पे बहुत खुशी भी हुई कि सियालकोट से 5 गुना ज़्यादा आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. The only thing is इसका ज़रा ढोल बजा के कुछ तो हम लोग जाके मिनिस्ट्री में हाईलाइट करेंगे कि सियालकोट गुजरांवाला चेंबर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. रीजनल टैक्स ऑफिस कितनी कलेक्शन दे रहा है गुजरांवाला की, 5th लार्जेस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th बेस्ट है. तो इंशाल्लाह मजीद गुंजाइश मौजूद है. आप लोगों के पास अपने लीडरशिप के थ्रू एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. जो राय खुले दिल से आप लोगों को जो फील होता है, कोई लगी लिपटी रखे बगैर, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ मैं अपने घर में बैठा हूँ, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग टू द फैमिली मेंबर्स. तो जो आपकी प्रपोजल्स हैं वो आप लोग पुट फोर्थ कीजिए. यकीन कीजिए कि वो प्रपोजल आपको थोड़ी बहुत ट्वीकिंग के साथ, आपसे मशवरे के बाद आपको नजर आएंगी, पॉलिसी में नजर आएंगी, वो झलकेंगी पॉलिसी में. नवंबर 24 पे आइए. समरीज इकोनॉमिक काउंसिल ने अप्रूव की और पहली बार शुगर मॉनिटरिंग डिप्लॉय की गई. हम आपको दिखाएंगे कि शुगर और क्या फर्क पड़ा. आप यकीन करें, आप लोग अगर ये समझते हैं कि इन स्टेप्स की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो डिजिट्स में मौजूद है कि शुगर की मॉनिटरिंग जब 103 बिलियन 103 बिलियन इन 3 months 103 बिलियन जी. अब आप ये देखिए कि बिफोर एंड आफ्टर कुछ लीकेजेस थी ना. मैं लीकेजेस के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, ये ब्लेम गेम नहीं है. इट्स लाइक हम सारे सिटीजन हैं, 240-250 मिलियन लोगों का मुल्क है ये. वी आर अ न्यूक्लियर कैपेबल पावर एंड द थिंग्स दैट वी हैव डन टू इंडिया द लास्ट 3-4 डेज, आपको उन 4 दिनों में आपको समझ आ ही गई होगी कि अगर पाकिस्तानी चाहे तो वो क्या कर सकता है. तो ये दिस इज आवर कैपेबिलिटी. 103 बिलियन का महीने 3 महीने में फर्क पड़ा. बाद शुगर मॉनिटरिंग हुई. उसके बाद दिसंबर में आ जाइए, डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जिसके जरिए नॉन फाइलर्स को ट्रैक करने का डैशबोर्ड वो हमारा एक, और उसका नाम जो है वो मैं जहाँ बैठता हूँ जिस ऑफिस में FBR हेडक्वार्टर्स में, उसके बिल्कुल साथ, एंड इट इज कॉल्ड द वॉर रूम. उस वॉर रूम में अब ख़वातीन हज़रात कोई गुंजाइश नहीं बची किसी के नॉन फाइलर होने की. वजह क्या है? वजह यह है कि पूरी डेवलप तरक्की याफ्ता मुल्कों में नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मुल्क के अंदर बिजनेस करें और आप नॉन फाइलर हों. एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन. तो आप देखिए, आप DC में आई बीन टू DC में आप जाते हैं, आप एक वो हलाल पराठा खरीदे $1.5 का, तो वो अपनी POS की मशीन निकालता है और उस पर आपको पक्की इनवॉइस देता है, बिकॉज उसने काउंटी टैक्स पे करना है, उसने स्टेट टैक्स पे करना है, उसने फेडरेशन का टैक्स पे करना है.
उसके बगैर वो अपना ठेला नहीं लगा सकेगा वहाँ पे. This is a far cry from where we are. हमारी जो ग्रे इकोनॉमी है उसको अभी डॉक्यूमेंट होने में वक्त लगेगा. प्लस ये बात कि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता देखिए टैक्स कल्चर आहिस्ता आहिस्ता कोई भी कल्चर आहिस्ता आहिस्ता बनता है. तो हम लोग इस बात से पूरी तरह अग्री हैं सर कि इसको ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए. देखिए अब लाहौर से यहाँ ट्रेवल किया है, जिसको 12-14 साल बेल्ट लगाने की आदत ना हो ना, जब वो बेल्ट लगाते उसका दम घुटता है शुरू में थोड़ा सा. लेकिन आई एम टेलिंग यू विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मौजूदा सीएम साहिबा के बहुत यानी उनके स्टाफ ऑफिसर उनका भी चालान हुआ है कि उन्होंने बेल्ट नहीं लगाया. दिस इज हाउ द लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. नोबडी इज अबव द लॉ, एवरीबडी हैज टू वेयर द बेल्ट. और ये स्टेट जब भी कोई लॉ बनाती है वो सिटीजन की बेहतरी, उसकी जान माल इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाती है. एनीवे हम लोग नवंबर में मैं आपको बता रहा था भाई ये जो पिक्चर ले रहे हैं थोड़ा प्लीज साइड पे आइएगा. सॉरी, थैंक यू. ये डिजिटल इनवॉइसिंग अरे डैशबोर्ड बना दिसंबर 2024 में ताकि नॉन फाइलर्स को ट्रैक किया जाए. और फिर एक चीज जिससे आप लोगों के काफी मुश्किलात में आई एम श्योर कि आसानी आई होगी वो है फेसलेस कस्टम्स. देखिए हर चीज को ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आप लोगों का दरमियान में जो ह्यूमन इंटरवेंशन आती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं उसका खात्मा किया जाए. आप लोगों को अब वो एक बहुत बड़े हॉल में आपके ऑडिटर्स और वो अप्रेजर्स बैठते हैं, जब उसके पास जीडी आती है तो उसको खबर नहीं होती, उसके फोन्स उनके बाहर रखवा लिए जाते हैं, उनको खबर नहीं होती कि ये जीडी किसकी है, उसके ऊपर नाम नहीं होता. देयर इज नो पॉसिबिलिटी of an appraiser or a collector or whatever getting in touch with the importer. तो इस faceless customs की वजह से अभी ये थोड़ा उस nascent phase में है. आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी. जैसे हम आपसे एक फौरी तौर पे चेंज नहीं करते तो आप भी हमें थोड़ा सा breathing space दें. एक बात तय है कि नीयत साफ है और इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा. मार्च 2025 में अब देखिए आप लोगों से हम बहुत बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप लोगों से हम चाह रहे हैं कि आप चांद तारे तोड़ लाएं पाकिस्तान की रियासत के लिए. हम अपने ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ. ये गौर से देखिएगा ताकि आप लोग का ये अगर किसी के दिल में शिकवा या कोई शक है शुबा है तो वो दूर हो जाए. मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ. न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिजीम इनिशिएटेड, रिवॉर्ड एंड रेटिंग सिस्टम ऑफिसर्स के लिए. ये एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिसर्स है, दिस इज नॉट फॉर द टैक्सपेयर्स. ऑफिसर्स के लिए एक रिवॉर्ड एंड रेटिंग सिस्टम बना. ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी. पीपल हु आर ऑनेस्ट, पीपल हु आर नॉट इनटू एनी मैल प्रैक्टिसेस, दे विल बी इन ए कैटेगरी. हेडक्वार्टर्स में इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स पे सब जगहों पे एक कैटेगरी के ऑफिसर्स लगाए गए हैं. वो उनके अप्रेजल सिस्टम के जरिए बाकायदा छान फटक के बाद इसमें गलती की गुंजाइश 2-3% से ज़्यादा नहीं है कि आप बी में हैं तो आप ए में आ गए या ए में हैं तो बी में चले गए. उसके अलावा यू विल फाइंड ए कैटेगरी ऑफिसर्स इन द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग सीट्स वेयर टैक्स पेयर का इंटरेक्शन होता है. तो हमने रिड्यूस करने की कोशिश की है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट के हाथ से आपके डिसीजंस हो. बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स हैं और उनको रिवॉर्ड प्रॉमिस किया गया है कि अगर कोई वो एक कैटेगरी वाले हैं बेहतर परफॉर्म करते हैं दे विल बी रिवॉर्डेड. और सिर्फ रिवॉर्ड नहीं है, ये जजा और सजा दोनों है. अगर कोई कंप्लेंट हो तो सजा भी उतनी ही सख्त है जितना अच्छा रिवॉर्ड है. तो दिस वाज डन इन मार्च 2025 और इसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है. डिपार्टमेंट के परसेप्शन के ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसका हमारी एफबीआर की परसेप्शन पे बहुत फ़र्क आया है. हम लोग मैल प्रैक्टिसेस के इंडेक्स में बहुत बेहतर हो गए हैं पहले की निस्बत और विद इन नेक्स्ट 1 to 2 years इंशाल्लाह ताला यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बेटरमेंट एज वेल. अब आप आ जाइए अप्रैल 2025 में डिजिटल इनवॉइसिंग लॉन्च की गई रिटेलर्स के लिए. पॉइंट ऑफ मई में जो पॉइंट ऑफ सेल्स इंटीग्रेशन हुआ उससे पहले डिजिटल इनवॉइसिंग लॉन्च की गई. अब आप देखिए कि आपका CNIC जो है
Computerized national ID card number is basically the single digit identifier wherein all of your transactions are going to be recorded and they will be available live to the desktop of my officer within 5 to 7 to 10 minutes. Live. मतलब ये है कि आप retailers के पास जाएं, आप अल-फतेह जाएं, आप कहीं भी जाएं, you make a transaction, you buy a shirt, you buy something, तो आपके CNIC के मद में जितना टैक्स कटेगा उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. पहले आप लोग अपनी रिटर्न जमा करवाने के लिए सारा साल कागजात इकट्ठे करते थे, रजिस्टर इकट्ठे करते थे, इनवॉइसेस इकट्ठे करते थे. अब FBR आपको ऑटो पॉपुलेट करता है. आपकी रिटर्न जो है उसमें सारे का सारा डाटा जो आपने पूरे साल की ट्रांजैक्शंस की थी, दे विल बी ऑटो पॉपुलेटेड. 235 का, 236 का, जो भी C और K का जो भी टैक्स कटता है, किसी भी मद में विथहोल्डिंग टैक्स जो जनरेट होता है, डिडक्ट होता है और गवर्नमेंट के खजाने में आपके CNIC पे जमा हो जाता है, that will be reflected in your return and the due credit will be given to you. ये पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन के हवाले से मैं बात कर रहा था. प्लस जो इंटीग्रेशन का एक फायदा ये हुआ है कि नादरा से डाटा हमारे पास सारा आ गया है, बैंक से सारा डाटा हमारे पास आ गया है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज का सारा डाटा हमारे पास है, प्रॉपर्टी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का सारा डाटा हमारे पास. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमें हर टैक्स पेयर का प्रोफाइल बनाने में अब AI का दौर है. वी कैन गेट इट ऑन अ सिंगल क्लिक. CNIC डालिए and whatever the entire transaction throughout the year that the taxpayer has been doing will be available. Foreign travels, education of kids, health, new mobile phones, new plots, new homes, anything. ये we are moving towards that और ये AI based है सारा, जिसमें हमारे एनालिटिक्स जो है वो कुछ AI करती है, अभी कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन है, लेकिन with the passage of time that will be finished this time. सीमेंट पे इसकी वीडियो चलती है. चलिए अभी मैं पहले कंप्लीट कर लूं. कुछ थोड़ी सी दाद दीजिए कि इतने काम कर लीजिए. असल में मैं शायर भी हूँ साथ, तो दाद ना मिले तो फिर आगे बोलने को दिल नहीं चाहता. नहीं, एक बात बता दें कि बजट प्रपोजल भी हम आपसे लेंगे. 2026-27 का स्टार्ट कर दिया FBR ने कि बजट प्रपोजल आप लोग दे सकते हैं. चैम्बर्स को भी हमने लेटर लिख दिए हैं तमाम को, और ऑटोनमस बॉडी या जो भी ग्रुप्स हैं बिजनेस की, उन सबको हमने कहा है कि आप हमें ईमेल के थ्रू रिटर्न कोई भी बजट प्रपोजल है किसी सेक्टर में भी, तो वो आप हमें बता सकते हैं. जैसे कि अभी इन्होंने बताया था कि गोल्ड ज्वेलर्स का 3% टैक्स या 45%, ये चीज़ें हमने नोट कर ली. लेकिन ये आपको पहले बता दूँ कि गोल्ड ज्वेलर्स पे टैक्स बहुत कम है. नॉर्मल रेट 18% है. अगर 3% पे भी एतराज है तो 3% में एतराज नहीं था, वो कहते हैं हमारे पास जो इन्वेंटरी. अब मैं बताता हूँ इन्वेंटरी. देखिए अब एक बंदे के पास 100 तोले सोना किसी शॉप के पास पड़ा हुआ है, वो डिक्लेयर करेगा, उसका कैपिटल है उसका, उसमें ठीक है, उसका पेबल्स भी है, रिसीवेबल्स भी है, उसका उधार है, जो भी है वो अपनी रिटर्न के अंदर बिजनेस में इक्विटी में डिक्लेयर करे ना. वो आज तक पहले ये प्रैक्टिस नहीं थी. गोल्ड ज्वेलर बिल्कुल नहीं डिक्लेयर करते अपने एसेट्स को, वो चाहते ही नहीं है. इसीलिए याद करें 2018 या 19 की एमनेस्टी में भी गोल्ड ज्वेलर्स को नहीं डाला गया था कि उनका गोल्ड होगा. बाद में प्रेशराइज करके ये डलवाया गया था कि गोल्ड को भी एमनेस्टी में डाले, क्योंकि ये अनवेरीफाइबल अनकाउंटेबल आइटम्स होता है. एक दुकान से दूसरी दुकान में शिफ्ट करना ईजी है. आप समझते हैं कि सुनारे के पास हम 100 सेट गिन लें, अगली दुकान पे जाएं तो अगले के भी 100 शामिल हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे उठा के एक मिनट में. ये तो इजी नहीं था. तो अब उस पर रेट 3% इतना मुश्किल नहीं है मेरे, और 45% टैक्स हाईएस्ट स्लैब बता दिया. अगर एक बंदे की इनकम 80 लाख या 60 लाख से ऊपर है तब वो जाके 45% हो जाएगा. ऐसे नहीं है फ्लैट उसको 40% डायरेक्ट लगा दें. अच्छा, सीमेंट की एनालिटिक्स के लिए वहाँ पर डिप्लॉय की गई टीम, जैसे शुगर में डिप्लॉय की गई. इसी तरह जून 2025 में कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बना, कुछ नोट्स फाइनलाइज हुए. अब इस तरह भी है कि आपकी अभी
आपका पोर्ट पे जहाज पहुंचता नहीं है, शिपमेंट पहुंचती नहीं है, उसकी कस्टम क्लियरेंस ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये इंशाल्लाह अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं। 40B लॉन्च की गई और मॉनिटरिंग जो है वो एडिशनल सेक्टर्स कुछ और मजीद सीमेंट सेक्टर में 50 अरब एक्स्ट्रा 2 माह में इकट्ठा हुआ था और बेवरेजेस से 160 अरब। अच्छा जी, और उसके बाद जून 2025 में आई है पीरियोडिक असाइनमेंट मैकेनिज्म जो डिप्लॉय किया गया था। ये वो सारे स्टेप्स हैं जिसमें फेसलेस कस्टम्स है, पॉइंट ऑफ सेल्स इंटीग्रेशन है, ट्रैक एंड ट्रेस है, और CNIC को सिंगल डिजिट आइडेंटिफायर बनाया है, डिजिटाइजेशन की है, और इसके साथ ही तमाम स्लाइड में जाइए। बेसिकली ये एक दो ही हम आपको दिखाना चाह रहे थे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि स्टेप्स क्या है। ये जुलाई 2025 में देखिए, इंटीग्रेटेड सिंप्लीफाइड रिटर्न। अब दुनिया भर में रिटर्न जो है वो एक आसान डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छा रिटर्न आसान क्यों नहीं हो पाती? जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, ग्रे एरिया में लोग हैं जो कि रिटर्न के अंदर ऑटो पॉपुलेट डाटा नहीं हो सकता, तो तब आपको खुद भरना पड़ता है और वो तब आपके लिए मुश्किल होता है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंटीग्रेट होती चली जाएंगी, डॉक्यूमेंट होती चली जाएंगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो अभी खुद भरना पड़ रही हैं, दे विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। दैट इज एक्चुअली अभी भी जितना सिंप्लीफाइड रिटर्न सिंप्लीफाई कर दी गई है, उसके तहत हमारे पास अभी टेस्टिमोनियल मौजूद हैं, बल्कि हम आपके सदर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे टेस्टिमोनियल के लिए कि जिसमें लोगों को वो आसानी, वो सहूलत, वो कन्वीनियंस महसूस होने लगी है अभी, कि पहले की निस्बत रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट और कंसेप्चुअलाइजेशन बहुत आसान है, प्रैक्टिकल स्टेप्स बहुत कम रह गए हैं। हमारा कॉल सेंटर, रहमान साहब उसको देखते हैं, कॉल सेंटर मौजूद है विच इज़ देयर रेडी फॉर यू टू आंसर योर क्वेश्चंस एट योर डोर स्टेप। आपको वो तमाम एडवाइस जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर पेमेंट से देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ऑन योर डोर स्टेप मिलेगी। हमारे पास चैट बॉट मौजूद हैं, जैसे AI से जनरेट करके आपके सवाल के फौरी तौर पे वो जवाब देते हैं। कराची में जुलाई 2025 में उसका मॉडल टैक्स ऑफिस कायम किया गया ताकि देखा जाए कि इन तमाम पॉलिसीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट थे। टैक्स कंप्लाइंस बेहतर हुई, टैक्स कल्चर बेहतर हुआ, टैक्स एवेजन कम हुई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, लोगों की शिकायत कम हुई, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। अगेन अकाउंटेबिलिटी बोथ ऑन दिस साइड ऑफ द डेस्क एंड दैट साइड। अगस्त 2025 में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया टू एनहांस पोर्ट एफिशिएंसी एंड प्री फाइलिंग। ये प्री फाइलिंग वही है कि आपका जहाज अभी बहरा अरब में है, आपकी शिपमेंट पहुंचने वाली है, बट यू हैव डिक्लेयर्ड योर गुड्स डिक्लेरेशन के थ्रू आपने डिक्लेरेशन कर रखी है, तो ये डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी के तहत ऑलरेडी आपकी क्लियरेंस हो जाएगी, आपके डैमेजेस बचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बिजनेसमैन के पास सबसे बड़ा एसेट है, आपका वक्त बचेगा। आपको वो जो हैसल पड़ी होती है, हम चाहते हैं बिजनेसमैन सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे और बिजनेस करे। वो 2 की बजाय 4 रुपए कमाएगा ना, तो टैक्स में भी उतने ही उसका परसेंट का इजाफा हो जाएगा। तो वी वांट ऑल ऑफ यू टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन इवन इन द वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि आप इतना प्रॉफिट अर्न करें कि गुजरांवाला शुड बी एट द टॉप ऑफ द Chamber of Commerce. Inshallah, that day is not very far away. अगस्त 2025 में ये नेक्स्ट स्टेप लिया गया, जिसमें इंटीग्रेट किया गया डाटा स्टेक होल्डर्स के साथ वन प्लेटफॉर्म पे। ये दोबारा इसलिए ज़रूरी है कि फिर आप लोगों की शिकायत होती है कि रिटर्न फाइल करना इजी नहीं। अगर तमाम डाटा, बैंक्स का डाटा, जैसे मैंने तमाम इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया जहाँ जहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन होती है, अगर वो तमाम डाटा एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है तो आपकी आसानी है, क्योंकि आपको भरनी नहीं पड़ेगी, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होगी। अब बात यह है कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज, तो हमारे लिए लेजिस्लेशन ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। पॉलिसी इंटरवेंशन लिए जा रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस आ रही हैं, तो
एक प्लेटफॉर्म पर डाटा मौजूद हो रहा है। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन पहुँच जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। AI की मैं आपको एक मज़े की बात आपको इंटरेस्ट करेगी। शादियाँ होती हैं, ग्रैंड शादियाँ, वो फेसबुक पे डाली जाती हैं, सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। तो AI इन द वेस्ट हैज़ बिकम केपेबल कि अगर आप उसको 6, 7, 10, 12 उस शादी की, उस वेडिंग की, उस इवेंट की पिक्चर्स दें, तो वो उसकी एस्टिमेट लगाता है जिसमें 10-15% गलती की गुंजाइश बाहर मौजूद है। गाड़ी को मैच करता है कौन सा मॉडल है, घर को मैच करता है कौन सा मॉडल है, तो जो हीरो का हार पहना हुआ वो मैच करता है कौन सा मॉडल है। तो वो मैच करने के बाद एक एस्टिमेशन बना के उस साल की टैक्स पेड की इनकम टैक्स रिटर्न के साथ चेक करता है कि क्या इसके पास वो डिक्लेयर्ड इनकम मौजूद थी कि नहीं थी। अगर थी तो नोटिस नहीं जाएगा, अगर नहीं थी तो चला जाएगा। अब उसमें गलती की गुंजाइश बाहर आ है। AI को अभी आप कुछ प्रॉम्प्ट दें तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं ज़्यादा बेहतर हमसे AI रन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अभी बहुत बेहतरी आने की गुंजाइश है। तो बहरहाल ये कोई वेरीफाइबल डाटा नहीं है, बट द वेस्ट इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट। और जब ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, ये ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो जो एक अच्छी चीज़ एक मुल्क में हो रही है, चाहे वो हज़ारों मील दूर 7 समुद्र पार क्यों नहीं है, वो आप तक पहुँचेगी, जल्द पहुँचेगी, उसके बेनिफिट्स भी पहुँचेंगे, उसकी लेजिस्लेशन भी पहुँचेगी। ये आप सितंबर 2025 दिखाई देता है। ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया RMS के जरिए, जिसमें AI फॉरवर्ड एनालिसिस लॉन्च किए गए। अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो आप लोगों की आसानी के लिए। हमारे पास ऑडिटर्स आए हैं, मेंटर्स आए हैं, प्राइवेट सेक्टर से ऑडिटर्स हायर किए गए हैं। ऑफिसर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ऑफिसर्स की HR की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने मेंटर्स हायर किए हैं प्राइवेट सेक्टर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर उसके बाद बिजनेस डोमेन एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। वो बिजनेस डोमेन एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स को बेहतर, जैसे आप पहले कहते थे ये हो जाए ऑडिट हो जाए, पहली पेशी छोड़ गया, अब वो ऑडिट बेहतर होगा, उसमें एस्टिमेशन की गुंजाइश कम होगी, उसमें सरमाइसिस की, कंजेक्चर्स की और अंदाजों के साथ ऑडिट। अच्छा, इसका फायदा किसको है? इसका फायदा है टैक्स पेयर को। अगर आपका अंधाधुंध ऑडिट हो तो आप उसको उसकी लेजिस्लेशन में जाएंगे, अपील्स में जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे। अगर ऑडिट थोड़ा मेरिट पे बेहतर हो तो प्रॉब्ली यू विल एग्री कि नहीं ये ऑडिट बनता था, या आप अगर उसके खिलाफ भी अपील में जाएंगे तो अपीलों का लेजिस्लेटिव बर्डन ऑन आवर कोर्ट्स विल बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय द क्वालिटी एनहांसमेंट ऑफ ऑडिट। और ये हो रहा है। पिछले कुछ अरसे से अपील्स, चूंकि ऑडिट बेहतर हुआ है, तो अपील्स अगेंस्ट द असेसमेंट्स ऑफ द ऑफिसर्स हैज ड्रॉप, नॉट ज़्यादा में उसकी परसेंटेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ड्रॉप हुई है। लेकिन जिस रेट से ड्रॉप हो रही हैं उससे ये लगता है कि टैक्स पेयर सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है। मैं आपको नेशनल लेवल के फिगर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन इट्स एन इंडिकेटर ऑफ द टैक्स पेयर सेटिस्फैक्शन। जब अपील टैक्स पेयर सेटिस्फाई नहीं होते तो वो अपील में जाते हैं, तो अपील के रिड्यूस होने का मतलब वाज़ेह है कि टैक्स पेयर समझते हैं कि यार ये हमारा ये ऑडिट ठीक हुआ है। और उस ऑडिट के ठीक होने में गवर्नमेंट का ये पॉलिसी में ये रहा 650 के करीब शायद ऑडिटर्स हायर किए गए, 1600। उसके बाद मेंटर्स हायर किए गए जो उनको मेंटोर करते हैं हमारे ऑडिट ऑफिसर्स को, यंग ऑफिसर्स हमारे बहुत बेहतर एजुकेशन के साथ आ रहे हैं, नम्स के ग्रेजुएट्स हैं, डबल डिग्रीज हैं उनके पास, फॉरेन क्वालिफाइड हैं। तो साथ में अब जो AI का पावर्ड एनालिसिस है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, तो इसी तरह की डाटा एनालिटिक्स के साथ, डाटा एमलगमेशन के साथ और डाटा कॉन्फ़िगरेशन को आपस में जोड़ देने के साथ, जैसे स्टेट बैंक ने बैंक से कहा डाटा के लिए, इस तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर नाउ बाउंड टू रिपोर्ट देयर डेली डाटा टू FDR थ्रू द सिस्टम। रिटेलर्स जो हैं उनका डाटा ऑलरेडी POS के थ्रू लिंक्ड है। तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे सीमेंट सेक्टर है, रहमान साहब कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे बेवरेज, सीमेंट, फर्टिलाइजर और टोबैको, 4 सेक्टर्स हैं जिसको स्पेशली ट्रैक एंड ट्रेस में डाला गया और मॉनिटर किया गया। नेक्स्ट फर्दर हम स्टील सेक्टर पे जा रहे हैं कि उसको ट्रैक एंड ट्रेस के थ्रू उसको फॉलो किया जाए या वॉच किया जाए। तो इंशाल्लाह ये सारा डिजिटल आपदाओं के ताउन से ही होना है सारा कुछ।
लेकिन ये है कि इस पे आप लोग अपनी प्रपोजल भी दे सकते हैं, हमने आपके लिए फोरम खोला हुआ है, किसी भी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन होगा सेल्स टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स में कोई आपकी वेल्थ रिटर्न के अंदर कोई इशू है, कुछ भी ई फाइलिंग में आप हमें खुले दिल से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। अच्छा, अब ये आप देखिए कि हमारे पास एग्जांपल्स तो मौजूद हैं कि एफबीआर का टैक्स कलेक्शन 2023 में कितना था, 2024 में कितना था, और क्या गैप आया उन इंटरवेंशंस, क्या इम्प्रूवमेंट हुई उन इंटरवेंशंस के बाद। तो ये अगर आप चाहेंगे तो वी कैन ऑलवेज, नजर नहीं आ रही, ये 896 अरब इकट्ठा हुआ है 2 माह में इन्फोर्समेंट के थ्रू। पहले 107 मिलियन होता था, वो 106 तक गया, लेकिन ये 2 माह में जो से ये हमने मॉनिटरिंग स्टार्ट की है तो 896 बिलियन रुपए। अब इसकी जो अभी आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली व्हाट द टैक्स पेयर हैज कंट्रीब्यूटेड। अच्छा, अब हमें अक्सर जहाँ पे हम जाते हैं ये सवाल किया जाता है कि, और हम उस सवाल के लिए रेडी होते हैं कि जनाब असी क्यों दिए टैक्स लगता कितने है, ये जहन में आता है। आप सर पूछने वाले थे, मैं आपकी बात छीन। तो बेसिकली बात ये सर कि जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अब आके आई है, where there is unity of command and things are going to trickle down with a single universal national policy horizon आपके सामने नजर आएगा। अच्छा, उसमें पहले ये हो रहा था कि थोड़ी डिटैचमेंट थी, थोड़ी कंपार्टमेंटलाइजेशन थी, साइलोज में थोड़ा बहुत काम हो रहा था, एक जजीरा इधर है एक इधर है और इसको इसकी खबर नहीं है। नाउ दे आर लिंक्ड। अब आपको, हम लोग हैं टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी, टैक्स कलेक्टिंग आर्म ऑफ द स्टेट। अगर आपके माशाल्लाह यहाँ वाइस प्रेसिडेंट होंगे सर, वाइस प्रेसिडेंट एक फाइनेंस के हैं, एक एचआर के हैं, एक कोई फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर के हैं, एक कोई शुगर सेक्टर फॉर एग्जांपल। अगर एक सेक्टर के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा जाए कि टेक्सटाइल वाले से पूछा जाए कि शुगर में बेहतरी नहीं आ रही, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रही, तो टेक्सटाइल वाले ये कहेगा कि जनाब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आप शुगर वाले से पूछिए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि एफबीआर स्पेंड नहीं करता, एफबीआर सिर्फ कलेक्ट करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट आई लेट मी अश्योर यू विद अ वेरी पॉजिटिव एंड क्लियर कॉन्शियंस एंड विद ट्रू ऑनेस्टी दैट ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये अब हम तोड़ के ही रहेंगे। ये जो हमारा पाकिस्तानी हमें कहता है, जो हमें पाकिस्तानी से ज़्यादा टैक्स पे से और कोई अजीज़ नहीं है, जो ये हमें कहता है कि जनाब मेरी सड़क क्यों नहीं ठीक हो रही, मेरे जगह हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा, मेरा स्कूल क्यों नहीं बन रहा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं जा रहे, दिस हैज़ टू ब्रेक। उसकी वजह क्या है? मेरा काम एज टैक्स कलेक्टर बहुत आसान हो जाएगा इफ दिस क्वेश्चन डज नॉट लर्क इन योर माइंड। अगर आपको वेस्ट में 47%, नॉर्वे में 60% तक जाता है, क्यों देते हैं लोग टैक्स? क्यों देते हैं? क्योंकि उनको लगता नजर आता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, चूंकि अब गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक है, टाइम थोड़ा, असल में हम लोग, मी बीइंग अ पाकिस्तानी, हम थोड़े इम्पेशेंट हैं, साड़ी नेचर से थोड़ी बेसब्री है, तो वो हम चाहते हैं फौरी तौर पे, हम भी एज अथॉरिटी चाहते हैं कि फौरी तौर पे चेंज आए, और टैक्स पे भी चाहता है फौरी तौर पे नजर आए। तो आपने मेरी हिमायत की थी ये कह के कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। लेकिन वो कोई, देखिए नेशंस ने हमारे साथ आज़ाद होकर हमसे ज़्यादा तरक्की की है। वेयर इज़ चाइना, वेयर इज़ मलेशिया, वेयर इज़ इंडोनेशिया, वेयर इज़ टर्की। तो हम लोग भी किसी से कम टैलेंटेड, अगेन मैं आपसे कहूँगा, नहीं है। तो इन दी एंड, बिफोर वी एक्चुअली ओपन द हॉल फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अगेन वी हैव कम विद एन ओपन आर्म। आप लोग के ज़हन में जो सवाल है आप पूछिए। मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि टैक्स कंप्लाइंस इन एक साल के इन स्टेप्स की वजह से 26-27% टैक्स कंप्लाइंस बेहतर हुई है, रेवेन्यू बढ़ा है। दिसंबर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन आप लोगों की वजह से मुमकिन हुई है। इट्स लाइक अ टीम एफर्ट। क्यों ऐसे नहीं हो सकता जी कि पाकिस्तान, वी शुड हैव रोड्स लाइक सिंगापुर, व्हाई नॉट? यानी कौन रोकता है हमें सिवाय हमारे अपने? अब वो हम अपने आप को नहीं रोकेंगे इंशाल्लाह। आप देखिए, कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बात है। Being a poet, I get a little emotional even on the official platform. But the thing is कि अल्लाह ने हमें वो इज्जत दी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में।
got the opportunity of traveling to US right after Bunyanul Mahsoos. आप यकीन करें, मैं आपको ट्रू ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि लोगों के सीने जो है ना वो तने हुए, खासतौर पे जो इंडियन के सामने से गुजरते थे ना, they had a different glow in their eyes. पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। तो वो अल्लाह ने जो भी है इज्जत दिलवाई, उस इज्जत को अब कैश करवाने का वक्त है। देखिए पिछले 1.5 महीने से मैं इस्लामाबाद में हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन उस पे एवेन्यू में हमारा ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट की ऑपोजिट। I won't take much of your time now, बस just 2 मिनट। वो हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ हम देखते हैं, आज अज़रबैजान के प्रेसिडेंट आए हैं, आज तुर्कमेनिस्तान के आए हैं, आज ताजिकिस्तान के आए हैं, आज पाकिस्तान के आए हैं, आज टर्की के आए हैं, मलेशिया के आए हैं, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, MOUs are being signed। ये क्यों दुनिया एकदम जाग गई है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करो? तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को है, और आप लोगों के थ्रू स्टेट का फ़ायदा है। आप लोग, मुझे बहुत खुशी हुई है ये सुन के कि 5 गुना सियालकोट से ज़्यादा आप लोग की एक्सपोर्ट है। बस उसको आप लोग प्रोजेक्ट कीजिए, एंड वी नाउ ओपन द हाउस फॉर एनी क्वेश्चंस। वी आर रेडी फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। जी बड़ी खुशी हुई आप आए, आपने बड़ी अच्छी अवेयरनेस की। कोई बात नहीं, वाइस की आवाज़ वैसे बड़ी गूंजदार है। हाँ, आपने बहुत अच्छी अवेयरनेस की है। इस वक्त गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, जगह ले रही है। ये बात मैं आपको बता दूं। अच्छा, हम टैक्स देने को तैयार है। मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का। मेरा मेटल एल्यूमिनियम से तल्लुक है, फैक्ट्रियों से। मैं बेशुमार फैक्ट्रियाँ जानता हूँ जो करोड़ों में है, लेकिन टैक्स नहीं देती। मुझे पता है क्यों नहीं देती। एक तरीका का गलत है। एक हमने टैक्स देना है, वो कहते हैं यार किसको दे, पहले वकील करें, फिर हम उसको सारा डाटा दें। ऐसी सहूलियत होनी चाहिए जिससे इत्मीनान बहाल हो, लोगों को एक पता मेच्योरिटी हो कि हम वाकई ठीक जगह जा रहे हैं। अगर मैं टैक्स के दफ्तर जाता हूँ ना, उनका रवैया ही ऐसा होता है कि जैसे मैंने मुजरम किया है। ये तरीक़ेकार नहीं सर मेरा रवैया कैसा लगा? आपसे इसलिए तो बात कर रहे हैं, इसलिए खुल के बात कर रहे हैं। एक तो ये बात होगी, आपने कहा टैक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आवाम को जो जिंदगी सहूलियात है ना, ये टैक्स हम देते हैं, ठीक है। वो मिलनी ना मिलनी एक अलग चीज़ है, लेकिन टैक्स गुजरांवाला इंडस्ट्री देना चाहती है, टैक्स वाले लेना नहीं चाहते। इस बात पे जरा गौर कीजिए। अब आपने बहुत अच्छी और बड़ी जामे बात की। आप ऑफिसर, आपने जितने ऑफिसर हैं ना, पहले उनको जाके जरा उनकी वाच करें कि क्यों नहीं लेना चाहते। वकील आपको बताएगा कि देखिए, एक बंदा अगर इधर 3 लाख कमाता है ना, उसको 25,000 या 50,000 देने का कोई इधर नहीं है, लेकिन उसका तरीकाकार नहीं है, उसको पता नहीं है। वो कभी भी वकील उसको कहेगा ना लेना, आप 25,000 दे दो, 10,000 दे दो, ये छोड़ो, मैं इस तरह वाइस बना दूंगा। ये मैं मेरा खुद भाई है, PR का इंस्पेक्टर है, मैं जानता हूँ सारी बातें, ठीक है। ये चीजें हैं। आप टैक्स में ऐसी सहूलियात, ऐसा इत्मीनान पैदा करें जिससे लोग चाहें कि हम आपको टैक्स। बिल्कुल इसी काम के लिए हाजिर हुए सर। इसमें ये है कि थोड़ा हमने कोई डिजिटल इनवॉइसिंग जो इंट्रोड्यूस करवाई ना, वो इसीलिए है। वो सिंगल पेज सेल टैक्स रिटर्न होगी, जिसमें ज़्यादा आपके इशू आते हैं। आपकी परचेज ऑटो लोड होगी, सेल भी ऑटो लोड हो जाएगी, सामने आपका सर एक और है। जी जी प्लीज। देखिए, PR वाले ज़्यादा टैक्स लेते हैं, FBR जो है ना, फेडरल वो ज़्यादा लेती है। हम जितना PR को टैक्स देते हैं ना, बाकी कसर ये रह जाती कि हम फेडरल को कैसे दें। अब वो जोर लगाते हैं, नहीं जी हमें ज़्यादा दें, ये हमें ज़्यादा दें। PR वाले सर्विसेज को डील, वो सिर्फ सप्लाईज को नहीं, PR को को डील करते हैं। अब ये इंशाल्लाह सिंगल विंडो 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारा इशू है, सेपरेट अदारे बने हैं। 18वीं तक इनके बाद 4 सूबों में 4 अथॉरिटी बना दी हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसको सिंगल रिटर्न पे वापस ले जा रहे हैं। PRA वाली इंडस्ट्री स्पेसिफाई कर दीजिए, फूड बिजनेस वगैरह के अलावा। होटल सर्विसेज है, बाकी तो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी आप PRA में नहीं आते। अगर आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं फूड वालों की बात कर रहा हूँ, मोटरिंग वालों की बात कर रहा हूँ। उनकी भी शिकायत हमारे पास दर्ज है, सारी बातें चैनल में हम बैठते हैं, जी जी सारी चीज़ें आती हैं। हम इस, मैं खुद जाता रहा हूँ, बल्कि वो जैगम साहब से मिलता रहा हूँ ये। लेकिन देखिए, उनका रवैया ये है कि हमने जो लगा दिया है ना, बस लगा दिया है, इससे हम काम नहीं कर सकते। ये तरीका नहीं होना चाहिए। हाँ,
اس کی چھان بین کریں, اگر جتنا بنتا ہے لگائیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہم تو کہتے ہی نہیں دیں. بہت شکریہ گوگر صاحب. اگلا کوشچن. الرحمن الرحیم. بشیر امان صاحب سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ چیمبر میں ویلکم, آپ کی ٹیم کو بھی. ایک تو پہلے سال سے پہلے تو نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے وجود سے دیا ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے تھے, خود بیت المال میں لوگ جمع کرواتے تھے. جیسے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے, 2.5 لاکھ ہم دے رہے ہیں. جس کے پاس 2.5 لاکھ ایسی پالیسی بنانے جا رہی ہے, 4 کیٹیگری جیسے آپ نے نا بتائی ہیں, 4 کیٹیگری بنانے, 1 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپیہ آپ نے دینا ہے, 2 لاکھ یا آپ نے 5 لاکھ دینا ہے. ایسے کوئی نہ سجیشن کرے, یہ خود بخود جیسے پروڈکٹ میں آ گیا, یہ خود سارے ٹیکس دیں. گجرانوالہ الحمدللہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا, تاجر برادری بھرپور تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ. یہ پاکستان میں بھی سہولت کی قیادت آئے گی, اچھی قیادت. آپ جیسے دوست جب آئیں گے, عوامی دوست بیٹھیں گے, آپس میں مل بیٹھ کے کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. ریونیو FBR بھی ترقی کرے گا. FBR کا میں تجویز دینا چاہتا ہوں, اس کا نام بھی بیت المال رکھتے ہیں. بہت شکریہ. ویسے یہ آپ ہماری بڑی اچھی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں گجرانوالہ میں, آپ کو ہمارا ریپرزینٹیو ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنے اچھے الفاظ کہے. اور یہ دیکھیے, یہ ہمارے لیے ایز اے نیشن سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان سے زیادہ چیریٹیبل ڈونیشنز کوئی نہیں کرتا پاکستان میں سے پوری دنیا میں. یعنی ہم سے زیادہ صدقات, خیرات, زکوٰۃ یہ کوئی نہیں دیتا. ایون انکلوڈ دا ریچسٹ کنٹریز, پاکستان سے زیادہ چیریٹی کوئی نہیں کرتا دنیا کے ٹاپ ملکوں میں ہے. تو وہی رسپانسبلٹی جب یہ آتی ہے ٹیکس کی طرف, تو ہم تھوڑا ڈفرنٹ طرح سوچتے ہیں. وہی ہمیں مل کے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم یا تو کوئی اس طرح لنک کر دیا جائے کہ ٹیکس کی پیمنٹ سے بھی ثواب ہوگا, تو پھر شاید ٹیکس آپ بڑھ جائے. سوری, ان کے ساتھ صرف یہ اتار دی جائے نا کہ ان کو ٹیکس ون ذرا بات کر لیں. جی میرا نام ٹیکس لے کے بھی ان کو چور نہ سمجھا جائے تو یہ ثواب والے سمجھیں گے. پیارے بھائی, پیارے بھائی پلیز. جی میرا نام سید ثناء اللہ, کنوینئر چیمبر آف کامرس برائے پلاسٹک انجیکشن مولڈنگ انڈسٹری. میرے 3-4 سوالات ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے یہ کاٹیج انڈسٹری ہے. ہمارے میں بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے کہ جو لوگ 1-2 مشین لگاتے ہیں اور مزدوری پہ کام کرتے ہیں, وہ ڈیجیٹل انوائس جو ہے وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ وہ مزدوری کر رہے ہیں اور بل کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ ٹیکس پیڈ بھی ہیں. تو ایک تو جو ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے نا, اس میں ذرا نظر ثانی کریں کہ اس کی جو ہمیں کوئی پرسنلی کیٹیگری جو ہے نا اس کی بنا دے, تاکہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ہم آپ کو بھی ریونیو دے سکیں اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس اپنی پالیسی FBR کو دیتا ہے, لیکن اس وقت تک یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جس وقت تک چیمبر کی تجاویز کو نہ مانا جائے. بہت ساری ایسی تجاویز ہیں جو چیمبر کی نہیں مانی جاتی اور ہماری فیکٹریوں کے اوپر ریڈ کیا جاتا ہے اور اس کو سیل کیا جاتا ہے بغیر نوٹس کے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ہمارے اگر بچوں کا رزق کھو لیا جائے تو پھر یا تو ہم خودکشی کریں گے تو یا آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے. یہ دونوں ہی آپشن ہمارے پاس بچتے ہیں, اس کے علاوہ زندگی کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. نمبر 3, جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اسی کے مطابق ہماری انڈسٹری کو جو ہے نا ٹیکس لگا دیا گیا ہے, حالانکہ ہماری کاٹیج انڈسٹری اس کیٹیگری میں نہیں آتی. تو یہ برائے مہربانی. دوسرے کہ IMF کہتا ہے کہ اتنا ٹیکس لگائیں, ہمیں ریونیو اکٹھا کر کے دے. میری یہ تجویز ہے کہ جیسے چائنا نے ترقی کی ہے کہ وہ اپنے انڈسٹری ہولڈر کو خود اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں, اتنے پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں, اتنے پیسے اپنی جیب سے لگائیں, یہ جگہ ہے آپ وہاں پہ بزنس شروع کریں. وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے ٹیکس لیتے ہیں. جب گورنمنٹ انڈسٹریل کا سپورٹ کرتی ہے, پیمنٹ دیتی ہے, تو انڈسٹریل خوش ہو کے کاروبار بھی کرتا ہے اور ریونیو بھی دیتا ہے. تو اس طرح کی پالیسی FBR کو بھی متعارف کرانی چاہیے اعلیٰ حکام تک. یہ میری ایک پرپوزل ہے. تو میں ایک اور بات کہوں گا کہ جیسے ابھی 5 ٹائم ہمیں ٹیکس لگایا گیا ہے
या 3 टाइम की बात हो रही है या 2 टाइम की बात हो रही है, तो 5 टाइम जो है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए खुदकशी के मुतरादिफ है। लिहाजा इसके ऊपर पर्सनली मेरे आज इस हॉल में प्लास्टिक इंडस्ट्री 1/2+ लोग आज मेरी इंडस्ट्री के बैठे हुए हैं। मेरे साथ नसीर बाजवा साहब हैं, ये भी काटिंग इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, मैं इंजेक्शन मोल्डिंग का हूँ। तो हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए और अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं। और आखिर में मेरा एक सवाल है कि हमारी गवर्नमेंट में एक कमी पाई गई है जो हमें तकलीफदा है कि जितनी भी गवर्नमेंट अपने मुल्क के लिए काम करती हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं कि हमारे मुल्क में नई टेक्नोलॉजी आए और हमें रेवेन्यू इकट्ठा हो। हमारे मुल्क ने 5x 6x टेक्नोलॉजी के ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि ये आप बाहर से ये मशीनरी नहीं मंगवा सकते। अगर हम नहीं मंगवाएंगे तो हम यहाँ पर कोई अच्छा बिजनेस, अच्छी प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे? अगर वो हमें मशीनरी मिल जाती है, हम अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी आइटम तैयार करेंगे और उतना ही टैक्स आपको मिलेगा। ये चीज इंतहाई काबिल गौर है। तो जैसे आपने कहा कि मैं एक शायर भी हूँ, आपकी नजर मैं भी आखिर में शेयर कर देता हूँ कि हम बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम लोग बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। मिलना है तो आज जीत ले मदा में, हम अपने मुल्क के पाकिस्तान से बगावत नहीं करते। कॉटन इंडस्ट्री का ठीक है हमारे नॉलेज में है, लेकिन 5 टाइम्स कौन सा टैक्स इस पे ज्यादा है? 18% सेल टैक्स रेट ही है आपकी इंडस्ट्री पे, इंजेक्शन मोल्डिंग हो या प्लास्टिक की हो, कोई और एक्स्ट्रा टैक्स नहीं और है। 4% 5% वो तो अगर आप किसी रजिस्टर्ड को चेन को तोड़ेंगे तो फर्दर टैक्स देना पड़ेगा आपको। सर कोई ऐसा है ही नहीं किसी मार्केट में जो रजिस्टर्ड हो। नहीं, इंशाल्लाह हम ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सेंटर वाला पोर्शन जो है ना वो मिस हो रहा है। हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं टेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को या इंपोर्टर्स को, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल या डीलर या बीच वाले जो मेन शहर की मार्केट या इधर के जो भी लगा लें मेन होलसेल मार्केट है, वो लोग इसमें से बच रहे हैं। जब तक वो लोग नेट में नहीं आएंगे तो ये हमारा BTP सेक्शन हमने बनाया हुआ पूरा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस्ड नेटवर्क है। इंशाल्लाह वो जल्द ही आपको सिस्टम में आएंगे तो फिर वो 4% को बचाने के लिए रजिस्टर्ड भी होंगे और सारा कुछ आपको हो जाएगा इसका। अच्छा, ये कौन सी मशीनरी है? जब तक सर वो नहीं आते नेटवर्क में, जिन्हें हम आप देख रहे हैं, तब तक हमारे नहीं, इस बजट में सेल टैक्स देते हैं वो 4% उनको बचता है। ऐसे और अब न्याज आपने भेज दिया हमारे लिए कि 2% जो है ना वो बचत वेलफेयर फंड, जबकि वो आगे पहले इसको उन्होंने सोचा सोच देता कि कुछ आज ये प्रोविंशियल अथॉरिटीज है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ WWF ਪੇ ਕਰੋਗੇ FBR ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ नहीं, आप अपने रिटर्न में जब डालते हैं तो कॉलम दिया हुआ टैक्स क्रेडिट का, WWF या WPPF जो भी आप पे करेंगे उस पर हम आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ करते हैं। वो आपको FBR को टैक्स नहीं देना, हमसे टैक्स पर रिबेट लेना है। अच्छा, ये एक मजे की आपको एक बात, मशीनरी अभी मैं डिस्कस कर रहा था 5x 6x जो है, क्योंकि वो इंटरनेशनली हम पे वो है कि वो नहीं मंगवा सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी ज़माने में आई यूज्ड टू बी इन द एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में मैं रहा हूँ 5 साल, आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, आई स्पेशलाइज इन एवियोनिक्स। तो उस ज़माने में हमें एक पता चला था कि जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर एटॉमिक प्लान चल रहा था, बन रहा था, तो एक मशीनरी थी जिसकी इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी उन्होंने कि वो उसको एक ख़ास 50-60,000 RPM पे घुमाना था ताकि वो उसके जो यूजेबल है वो सेंटर में है, वो बाकी बाहर रह जाए। तो वो कहीं से बाहर से आ नहीं पाई, तो वो गुजरांवाला के खरादियों ने बना दी। दिस इज व्हाट द टैलेंट है। जितना गुजरांवाला के खरादिए के आपका, तो ये टैलेंट है आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन है वो हम बहुत आगे हैं, इसका वाले से नहीं पानी थी, ये गुजरांवाला को बोला जाता है। तो हमारी प्रपोजल और आपकी जो थ्योरी है उसको हम समझते हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। जी भाई जी 2-4 दफ़ा जो है ना चैम्बर में मीटिंग्स भी हुई हैं इसी हवाले से। एक तो ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये 4% या 5% वाला मामला नहीं है। जो सब दोस्तों को मसाइल दरपेश है ना अभी टैक्स के मामले में, वो गुना वाला मामला है। वो 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना वाला जो नोटिस आए हुए हैं ना कुछ दोस्तों को, क्योंकि वो ये हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है इतनी एजुकेट नहीं है,
बड़े इनिशियल वो से लोग ऊपर आए हुए हैं और काम करके माशाल्लाह अपने वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुल्क की तरक्की में, बाकी सारे मामलों में। लेकिन हमारे ऊपर जो है ना वो हर दफ़ा ये थोप दिया जाता है कि जी आपने जो टैक्स दिया है ये साल में दिया है 20 लाख, तो आपका बनता है 1.25 करोड़। अब वो जब वो लगाते हैं हमें यहाँ ना तो रूलिंग बताई जाती है कि ये कितने गुना पे होना है, ताकि हमारा जो लायर है या जो हम पे कर रहे हैं वो हमें पता हो कि ये हमने 3 गुना करके इसको पे करना है या 5 गुना करके करना है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में तो इतनी सख्त नहीं कि वो 1 या 1.5 गुना के ऊपर से ज़्यादा चीज़ जा सके, क्योंकि मैं बिल में भी दें और उसके अलावा भी जो जमा करवाएं वो इतनी नहीं है। क्योंकि पहले ही हमारा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है ना वो इस तरह से अगर सारे एक्सपेंस डाले जाए तो ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं कुछ दोस्त, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि हमें ये क्लियर किया जाए कि ये 5 गुना और 3 गुना या 1.5 गुना वाला क्या मामला है, ठीक है। और उस तरह से सब दोस्तों की जो प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रख के हमारे ऊपर लगाया जाए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग ये सारे जो बैठे हैं ये देने वाले हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है। और जिन लोगों के साथ हम लिंक हैं वो कोई भी टैक्स नेट में नहीं है, वो डीलर है, वो आगे रिटेलर है या कोई भी आगे है, वो हमें उससे कोई नहीं मिलता। हम सेल्फ ही अपनी प्रॉफिट से या जिससे भी टैक्स जो है ना वो पे करते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के हमें ब्रीफ किया जाए। क्लैपिंग तो माशाल्लाह काफ़ी सारा, क्योंकि हमारा मुल्क ही जो है ना वो काफ़ी जो है ना एनर्जेटिक है, तो इस पे जो हमें ब्रीफ किया जाए। थैंक यू। नहीं, उसके लिए हमारे फोरम्स मौजूद हैं, आप अपील कर सकते हैं। नोटिस से बिल्कुल घबराने की या 5 टाइम 4 टाइम हमें कोई नहीं आपको डाल सकता। अगर एग्जाम्पशन बेस है तो वो पहली हियरिंग पे ही ट्रिब्यूनल या हमारा हायर फोरम अपीलेट फोरम उड़ा के रख देगा। इसलिए आप बिल्कुल, आपके पास पूरा राइट होता है, आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं। अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा। FBR ने अपने स्टाफ पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। आपका इसमें क्या जी अहमद भाई, अब मैंने जैसे पहले अर्ज किया, तशरीफ रखें आप, तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ज़ीरो टॉलरेंस है। बेटा आपके भी सवाल का जवाब है, ज़ीरो टॉलरेंस है रिगार्डिंग एनी। देखिए 2 तरह की एरर हो सकती है, एक एरर बाय ओमिशन हो सकती है, एक बाय कमीशन जिसमें उसकी इंटेंट शामिल है। तो इंटेंटफुली जानते बूझते हुए विलफुली तो कोई गलत नोटिस नहीं डालेगा जिस तरह की सिचुएशन है। कोई एरर अगर दरमियान में आ जाती है तो यू कैन ऑलवेज पॉइंट इट आउट। जब आपको नोटिस आता है तो वो असेसमेंट ऑर्डर नहीं होता, इट इज जस्ट अ शो कॉज नोटिस। सो इन रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस यू कैन ऑलवेज पॉइंट आउट कि इसमें WPF के जो बेस बनाई गई है, जो फाउंडेशन जो इनकम बनाई गई है वो ग्रॉस है और उसमें गलती है। तो देयर कुड ऑलवेज बी अ मिस्टेक, और वो मिस्टेक की करेक्शन भी आपका हक है और उनका इख्तियार है। वो सिस्टम और ऑटो जनरेटेड है। अच्छा, वो बाज़ औक़ात ये होता है कि सिस्टम जो है वो ये जैसे ऑटोमेटेड, अच्छा कुछ इंटीमेशंस ऐसी होती हैं कि वो आपको सिर्फ ये तवज्जो दिलाने के लिए कि आप अपना पोर्टफोलियो खोलिए, यूज़र नेम पासवर्ड लगाइए, वहाँ पे कोई रिमाइंडर आया हुआ है या कोई जी मैं अभी आता हूँ, रिमाइंडर आया हुआ है कुछ, या कोई आपने रिटर्न जमा करवाने की तारीख आ गई है, कोई डेडलाइन है, ये वो इंटीमेशन सिर्फ आपको उस नोटिस का जवाब देने, उस इंटीमेशन का टेक्स्ट इंटीमेशन का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। The only thing you need to do is to go to your portfolio and open it and check the notice. हसन सुल्तान एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे। जी सामने सर, सबसे पहले तो आपको गुजरात चैम्बर में वेलकम करते हैं सर। मेरा ताल्लुक जो है मेटल सेक्टर से, और मेटल सेक्टर जो है गुजरात वाले की एक्सपोर्ट में तकरीबन $1.5 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर हमारा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो हमारे रिफंड्स का आ रहा है सर। हमारा तकरीबन अगर हम अपनी जो पाकिस्तान हाईएस्ट टैक्स लेवल 12% है, तो उसमें अगर हम अपना क्लेम करने जाते हैं तो कहते हैं 2% आप लोकल आरटीओ से ले रहे हो, 10% जो आपका वो हम प्रोसेस करेंगे। सर हमारी जो बेसिकली रिफंड्स में अमाउंट फंसी हैं वो तकरीबन बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हैं। तो अगर ये जब तक हमें ये आप रिफंड्स इशू नहीं करते तो हमारे लिए जो फर्दर बिजनेस है उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर सेकंड सर, आप कहते हैं कि टैक्स पेयर्स की जो बेस है वो बढ़ानी है, और आप जो टैक्स पेयर्स की बेस बढ़ाने के लिए आप बेसिकली हमें ही एक एनफोर्समेंट एजेंसी बना देते हैं बिजनेसमैन को, कि आप जो हैं हमें लोग पॉइंट आउट करें कि जो आपको टैक्स
कलेक्शन में आपकी मदद करें सर। तो बेसिकली ये तो डिपार्टमेंट का काम है कि आप टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करें जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, और टैक्स बेस बढ़ाने में आपका जो डिपार्टमेंट है वो आप लोगों को कंट्रीब्यूट करे। और नंबर सर 3 मेरा पॉइंट है कि पाकिस्तान के आपने पिछले दिनों में 480 हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को आपने नोटिस इशू किए हैं, उनके आपने पिछले 5 साल के ऑडिट निकाल दिए हैं। मैं खुद सर 2018 में पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर रहा हूँ। तो अगर इस विजन को देखते हुए जो वज़ीर आज़म का विजन था उड़ान पाकिस्तान, कौन बंदा ये चाहेगा कि मैं पाकिस्तान की टैक्स जो उस बेस में कंट्रीब्यूशन करूँ, मैं पाकिस्तान का एक्सपोर्टर बनूँ। मैं किसी गवर्नमेंट की सर जो है वो तायद नहीं कर रहा, लेकिन जब PTI की हुकूमत थी, उनकी प्राइम मिनिस्टर के सर हमारे जो रिफंड्स थे वो 72 आवर्स में प्रोसेस होते थे, और सर हमें यानी कि कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता था। काइंडली सर जो एक्सपोर्टर है इसकी जो रिफंड की जो बेसिकली मसला है ना, इसको आप रिजॉल्व करें ताकि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर इंक्रीज हो और पाकिस्तान जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब का विजन है उड़ान पाकिस्तान, उसके लिए सर हम कुछ वाकई कोई फ्रूटफुल एफर्ट कर सकें। थैंक यू। बहुत अच्छे आपके तीनों हैं ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, इसकी एक चीज़ का मैं पहले जवाब देना चाहूँगा। आपने कभी देखा होगा आजकल मुख्तलिफ मोहल्लों में भी नज़र आता है, गली में लिखा होता है दिस एरिया इज़ अंडर द नेबरहुड वॉच। नेबरहुड वॉच का मतलब ये है, ये वेस्ट से कॉन्सेप्ट यहाँ आया है कि गली में अगर 8 घर हैं तो उन घरों ने कंट्रीब्यूट करके कुछ कैमरास उस गली की सेंट्रेंस पे और कुछ एग्जिट पे लगा रखे हैं। वो 8 घर एक दूसरे की सिक्योरिटी में हिस्सा डाल रहे हैं और पॉइंट आउट कर रहे हैं कोई, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस मौजूद है, लेकिन सिटीजन, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी FBR की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे पास ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की पूरी डायरेक्टरेट मौजूद है। देयर इज अ डायरेक्टर जनरल हु एक्चुअली नेशनल लेवल पे ब्रॉडनिंग, पिछले साल रहमान कितने 11 लाख 17 लाख नए लोग रजिस्टर 17 लाख नए लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, which actually reflects the combined power of the citizens जो कि नेबरहुड वॉच कर रहे हैं। अभी आपने बगैर नाम लिए बताया कि कोई आप ऐसी फैक्ट्रीज को जानते हैं कि जो इतना बिजनेस कर रहे हैं और टैक्स पे नहीं कर रहे। तो हम लोग 20, 22, 23 हज़ार की स्ट्रेंथ की FBR 250 मिलियन लोगों की पॉलिसिंग, टैक्स पॉलिसिंग उसी वक्त कर पाएगी जब आप जाएंगे, आप जैसे जो पैट्रियोटिक सिटीजन जाएंगे और जाके ABC करियाना स्टोर से कहेंगे मैंने पक्की रसीद दे। जब उसके पास 5 कस्टमर्स आएंगे ना और वो कहेंगे पक्की रसीद नहीं है तो मैं अगली दुकान पे जा रहा हूँ, तो वो POS लगवा लेगा, उसको 5 कस्टमर जाते हुए नजर आएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। इससे ये मतलब नहीं है कि हम लोग काम ना करें, लेकिन हम विद होल्डिंग एजेंट जो होता है वो टैक्स पे ज़ाहिर है उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आती है विद होल्डिंग करने की, लेकिन वो टैक्स पेयर से टैक्स काटता है, गवर्नमेंट के विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे जमा करवाता है। सर कंडीशन हमने लगाई थी CNAC की, आप लोगों की कम्युनिटी से प्रेशर आ जाता है कि शिनाख्ती कार्ड की कंडीशन को हटाया जाए एंट्री करते हुए सिविल टैक्स रिटर्न के ऊपर। अच्छा, ये वो प्रेशर दूसरी दफा लेता है। बाकी आपने 480 केसेस वाला था, ये चेयरमैन साहब के नोटिस में आ गया, उन्होंने इस पे कह दिया कि इस पे ना एक्शन लिया जाए। सो हम एक्सपोर्टर्स का ये फर्स्ट टाइम था कि एक्सपोर्टर्स को FTR से निकाल के नॉर्मल में डाला, वो आपका इंडोर्समेंट में है। एक जो आपके रिफंड्स वाला सॉरी ये जो ऑनर रिफंड वाले से बता दूं, आज रिफंड इशू हो रहे हैं सारे, ऑनर टू द हाईएस्ट टैक्स पेयर है, आज ही मिल जाएंगे। ये गवर्नमेंट ये सोच रही है, प्लान और डायरेक्शन यही है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, उनको इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाए कि वो अगर मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, KFC जाते हैं, दे वुड नॉट हैव टू स्टैंड इन लाइन, क्यू में नहीं खड़ा होना चाहिए। वो हमारा ऐसा टैक्स पेयर है कि उसको सीधा जाए और जाके उसको अपना KFC ले और वापस आए। एयरपोर्ट पे उसको गाड़ी, यानी दिस शुड बी द प्रोटोकॉल, दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग। उसको गाड़ी जो है वो एंड तक छोड़ने आए, उसका गोल्डन कार्ड हो, उसको फैसिलिटीज उस तरह की मिले कि सिटीजनरी में। हमारे यहाँ एक कॉलम निगार हुआ करते थे रहमत अली राजी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कह रहे थे यार सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करवा दो, जातों में मुकाबला करवा दो कि यार वो बट्टा ने बड़े टैक्स देते हैं तो रानिया ने नहीं देते। तो वो कहते हैं यार वो एक दूसरे से मुकाबले में जो है ना तुम्हारा खजाना भर देंगे। तो ये इज्जत जो है ना, किसी भी टैक्स पेयर को आप इज्जत देंगे, जैसे आपने भाई बात की कि आप टैक्स ऑफिस जाते हैं, वो बंदा आपसे स्माइलिंग फेस में बात करता है, आपको चाय ऑफर करता है,
तो आधा तो आपका इरादा टैक्स पे करने का उसी वक्त बन जाता है। अगर वो कि जिस तरह आप लोग पाकिस्तान में सिटिंग पार्लियामेंट एरिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देते हैं, तो आप एक सर्टेन लिमिट सेट कर दें कि अगर इस बंदे का इतना टैक्स पे होगा, इसकी अमाउंट होगी, तो हम इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देंगे। ये सारे प्रिविलेज होगी जो एक्सपोर्टर को और लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ सर। बताना चाहता हूँ पहले टॉप 5 को दिए मैंने, टॉप 5 को दिए थे, प्लस अभी जो फॉरेन रेमिटेंसेस से मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अभी एक मिनट। अब फॉरेन रेमिटेंसेस जिन्होंने ज़्यादा बढ़ाई थी उनके लिए सिविल अवार्ड की नॉमिनेशन है, तो हो सकता है कि आपके सदर साहब अगले साल सितारे इम्तियाज दे हो। सर वो रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अभी रिसेंटली प्रॉब्लम है, ये तो आगे की बातें हैं माशाल्लाह बड़ी चार्मिंग है, ये जो अभी रिसेंट हमें प्रॉब्लम है वो ये है कि जो 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना, उसको मुझे आपने कोई एक शेयर करें ना आप अपने रिटर्न के साथ। देखिए आपके पास कंप्लेंट सर मौजूद है, आप अपने आईआरएस में देखेंगे वहाँ कंप्लेंट्स हैं, अपनी हेल्पलाइन fbr.gov.pk पे आप मेल कर सकते हैं, पीरियड फोरम में FTO आपके पास है। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर ऑफिसर गलत असेसमेंट करता है तो आपके पास राइट है। सॉरी मेरा ये क्वेश्चन है कि असल जो कानून में है वो रूलिंग क्या है कि हमने जो हमारा जो हमने तो ऐसी हवा में कहा था कि नोटिस की कॉपी आप हमारे मुंह पे मारने के लिए लाए थे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो जैसे आप एजुकेट और कर रहे हैं, हम एजुकेट होने के लिए तैयार हैं। मैं आपको देखिए बता दूं, ये इंडस्ट्रियल लोड्स के ऊपर लिया जाता है कि एक यूनिट की कंजम्पशन कितनी है। वो आप अपनी इंडस्ट्रीज के किसी हेड को बुलाएं ना, इसको आप कर सकते हैं डिफाइन। ये एग्जम्पशन बेस्ड नहीं होता, उसकी असेसमेंट है कि 1 किलो या 1 किलो दाने प्लास्टिक दाने तक कितनी आपकी बिजली कंज्यूम हुई है, उसने आपके बिजली के यूनिट्स लिए और उसको कैलकुलेट किया। मैं समझता हूँ कि कई जगह ऐसे हो जाता है कि मीटर को झटका लग जाए, यूनिट ऊपर दे दे, वो भी कई मसाइल हैं इस तरह के। इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं। ये मैं के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसे ही है, माल इंजेक्शन मोल्डिंग का बिजली है। ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये राजा साहब की, उसके बाद सिर्फ एक नसीम साहब की अर्ज है, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को क्लोज करें। बातें हुई बड़ी अच्छी बातें हुई, लेकिन इसका एक ना लुबल काम ये है कि टैक्स आप देना नहीं चाहिए। बात उससे करनी चाहिए जो बात सुनता। आप बात सुन रहे, हम आपसे खा रहे। पुलिस का रवैया तो बात जितना बड़ा ताकतवर आदमी आगे खड़ा हो वो एक इधर DIG साहब आए थे जोरदार की बात जी, तो बैठकर ये हुआ था कि सारी पुलिस एक दूसरे को कहती नहीं वैसे नहीं करना, चीमा साहब वैसे तो सेम पोजीशन आप लोगों की अगर आप माइंड में आते हैं, अगर आप चाहें ना कि टैक्स नेट में पूरा पाकिस्तान जैसे जैसे आपने फरमाया आए, तो आप लोगों के हाथ में है। जब एक दुकान से इनवाइस नहीं होती ना आपके, तो मैं सेकंड में जा रहा तो नहीं भाई जाने ही नहीं देते, आप उधर ही रास्ता बता देते हैं, इनवाइस भी नहीं है, सौदा भी लो यार, और आपके लिए इजी भी होगा, आपको सस्ता भी मिल जाएगा। मेरी छोटी सी सजेशन है, सब दोस्त क्योंकि लिंक्ड है इंजेक्शन मोल्डिंग और प्लास्टिक के रिलेटेड, मेरी ये है कि सब झंझटों से छुटकारा भी मिल जाएगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर हमारी सजेशन ये है कि पर यूनिट के ऊपर लगा देता कि हम इजीली बगैर किसी इंटरप्शन के हम ये जो है ना प्रपोजल भिजवाइए लीडरशिप के थ्रू, जी प्रपोजल भिजवाइए ये भी वाली, और साथ में अगर फिर आपको बजट मेकिंग प्रोसेस जो कि शुरू होने वाला है बुलवाया जाए तो तशरीफ भी लाइएगा। जी जरूर, ये हमारी सजेशन है कि सब दोस्त इंडोर्स करेंगे सारी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब और मुदीर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब ने जो आपके बारे में बताया था उससे कहीं अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ 2 सबमिशन है जो आप FBR बेसिकली पाकिस्तान को लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए FBR वो वेस्टर्न से कॉपी करता है, तो क्यों ना आप वेस्टर्न की बजाय आप दुबई को कॉपी करें? आप दुबई को कॉपी क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भी हमारी तरह करेंसी उस तरह की है, लेना जुलना उस तरह का है, क्लोज है, हमारे रीजन वाइज क्लोज है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क है परसेंटेज ऑफ टैक्स इज टू हाई, जिसकी वजह से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। आप प्लीज इसको जरूर कंसीडर करें। नहीं, मैं आपको पहले बता दूंगी, इस दफा सेल टैक्स रेट शायद इंशाल्लाह 15% हो जाएगा इस बजट में। पिछली दफा भी हो जाना था, और खिलाफ की वजह से इसको रेट को कम नहीं किया गया, वरना ये 15% रेशो की वजह से ये दूसरा जो ये बताया ना सर, बाई यूनिट जितनी वीक बैठने की इंडस्ट्री है, खासतौर पे प्लास्टिक और मेटल, सर
उसका यूनिट पे अगर आप लगा दें एटलीस्ट, क्योंकि मैं भी प्लास्टिक को रिजेक्ट करता हूँ, तो कम से कम अगर आप प्लास्टिक में ये चीज़ कर देंगे तो आप सर समझते हैं पाकिस्तान की मार्केट किस तरह की है, लोग किस तरह की है, एजुकेशन किस टाइप की है, आपने अवेयरनेस पढ़ा हुआ है तो आप इस तरह मैं सर क्रेडिट पाया मैं कहता हूँ ये बार बार मुझे पूछे ना कि 2 फुट उतने क्यों कर दिया 2 फुट चलने वैसे ये रिस्की है सर रिस्की है, लेकिन वो सर वो ये गुजरात है सर किसी बिजनेस में ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके तो नहीं करते वो करना पड़ता है सर। जो आपने टैक्स का फरमाया ना, ये बातें बिल्कुल सही हैं आपकी, आप टैक्स पे बिल्कुल सही देख रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना सर, आज जो गुजरांवाला में 52 मिलियन का नोटिस आपको पता है कितने में सेटल हुआ है? जस्ट 2 मिलियन, और 2 मिलियन में अंडर हैंडलिंग 1.5 मिलियन है, गवर्नमेंट के खजाने में 0.5 मिलियन है। That is absolutely ऐसी कोई भी कंप्लेंट पे सिंपल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। सर कंप्लेंट करेंगे क्यों? अगर मैं कंप्लेंट करूंगा तो अगली मेरे 5 साल की ऑडिट हुएगी, और ऑडिट भी सर करंट ईयर का नहीं होता, 5 साल देखिए और सर सेटलमेंट पे ना जाएं, और जो अपने मसाइल है ना वो डिस्कस करें इनके सर के साथ। नहीं इंशाल्लाह आपकी प्रपोजल को लेकर बेफिक्र है, मोल्डिंग को हम डाल देंगे आपकी प्रपोजल इंशाल्लाह थैंक यू सर। और जफरदार साहब या माजरत मुस्तफा है, साहब मासूमियत है, इन्होंने जफरदार साहब का तशरीफ लाए, आप शायर भी हैं, और मेरा ख्याल है कि ये लास्ट वर्ड से ना मैं इसको एक शेर पर ही ख़त्म करूँगा कि है बस इनको दिखाना जख्म दिले बेताब का, दर्द दिल बढ़ता ही पाया इनसे मिल पाने के देखिए ये अब मुझे शायर के तौर पे जो है वो लस्से भाई ने भी कहा था कि आप इख्तिताम एक शेर से कीजिएगा। मेरा ताल्लुक बुरेवाला से है। द डे दैट आई शिफ्टेड टू लाहौर, तो सर आपकी नज़र एक शेर वो हुआ था कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का, सब दोस्तों के इधर आने का। मती साहब जो कि स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए, सेशन के लिए इस्लामाबाद से गुजरात तशरीफ लेकर आए, मैं इनका बेहद मशहूर हूँ इधर आने का, और बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है हमारे दोस्तों का, हमारे डिस्ट्रिक्ट के दोस्त हैं, इनके सवालों का जवाब दिया। बहुत सारी बातें हो चुकी, इसलिए इसको प्रोलॉग नहीं करूँगा। चंद एक एंड पे नोट्स हैं, जिस तरीके से मती साहब ने बात की कि आप AI को इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मती साहब आप जिस मर्जी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा लें, जब तक आप अपना टैक्स नेट की जो वो एक आपका फिगर है उसको बेस को नहीं बढ़ाएंगे। अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे पास जो इंटरनेट फिगर दे रहा है वो 1.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे रहा है, दैट इज अराउंड 5.9 मिलियन। 25 करोड़ की आबादी में से अगर सिर्फ 60 लाख लोग खर्चा उठाएंगे, और उसमें से भी मेजॉरिटी देश की रिटर्न्स भेजने वाले, जमा करवाने वाले दोस्त हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। रुकिएगा, वी हैव सोवेनियर्स फ्रॉम द FBR। आप लोग कहते हैं FBR हमेशा टैक्स लेता ही है, आज हम आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। तो ऑल दोज हु वर इनटू क्वेश्चंस, वो हमारे गिफ्ट्स हैं। बादल थैंक यू सो मच। आप प्लीज। मैं जस्ट ये कह रहा था, जब तक आप टैक्स बेस नहीं बढ़ाते, POS की बात हुई है, मेरा फर्नीचर इंडस्ट्री से लिंक है, मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। आप कहते हैं शोरूम पे POS लगा दो, POS लगा देता हूँ, पीछे से मेरे जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे मैंने फ़ोन परचेज करना है, चाहे मैंने शीट्स परचेज करनी है, कोई भी टैक्स नेट में नहीं है। मैं कैसे आपको फर्नीचर इंडस्ट्री का हमारे नॉलेज में ये हर जगह पे इशू आता है, क्योंकि ये इसमें वैल्यूएडिशन बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग है, इस पे आप देखें ना इनपुट ज़्यादा लेबर चार्ज होती है। लकड़ी है वो भी आप मार्केट से जो लेते हैं, कोई इनपुट्स नहीं है, फोम और उस पे मिल सकता है कपड़े पे आपको, वो आप कोशिश कर सकते हैं। सर इसके अलावा जो फाउंड्री के ऊपर है ना, हम जितना स्क्रैप कलेक्शन होती है, डिफरेंट लोग कोई 5 मन लेके आ रहा है, कोई 2 मन लेके आ रहा है, मिस्ट्री शॉप में किसी भी स्टोर कीपर के पास वो इकट्ठा होता है, फिर वो इंडस्ट्री को सर्व कर रहा होता है, तो हाउ दे गेट द इनवाइस फ्रॉम देम एंड हाउ टू मेक अ इनवाइस टू द नेक्स्ट ट्रेडर। नहीं, आपकी बात सही है। उस इंडस्ट्री में जहाँ परचेजेस अनरजिस्टर्ड है और इनपुट्स नहीं है, वहाँ ये प्रपोजल में है, इस बजट में शायद आप लिखे हैं हमें, बल्कि
कि उसका रेट रिड्यूस किया जाए, जिस इंडस्ट्री का इनपुट्स ना हो, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री में ये मसाइल हमें हर जगह सुनने मिलते हैं, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ जाते हैं ये इंडस्ट्री में इनपुट्स। इसी तरह सर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है ना उसके ऊपर भी नजरसानी होनी चाहिए, बहुत सी लेबर उस पर इन्वॉल्व होती है और इन्वाइसेस पीछे कोई नहीं होती और आगे देना बड़ा ही मुश्किल होता है, वो हमेशा फिर अंडर हैंड ही मकसद वैट का मकसद भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा इनपुट्स वाले अनरजिस्टर्ड हैं तो सारा वहां से मसला शुरू होता है। इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे, हो जाएगा। देना ही एक और बती साहब, मेरे जहन में एक सजेशन है, जिस तरीके से ये जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम है, फाउंड्री को ये है, आपका पर्पज एट द एंड ऑफ द डे जो है पैसा इकट्ठा करना थ्रू बैंकिंग चैनल्स करना, तो क्यों नहीं हम इंसेंटिव देते हैं, जिस तरह हम सर्विसेज इंडस्ट्री में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, इफ वी पे बाय कैश तो हमें 16% चार्ज होता है, इफ वी पे बाय कार्ड तो हमें 5% चार्ज होता है, तो हम इसको ओवरऑल क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर देते? जब आप इम्प्लीमेंट इसको ओवरऑल करेंगे तो डेफिनेटली अकाउंट्स में पैसे होंगे तो फिर हम कार्ड से पे कर सकेंगे, अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप उसको ट्रैक भी कर सकेंगे किधर से आया, बड़ी सारी चीज़ें आपको इसमें पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको भी काइंडली कंसीडर करें। अच्छा, वो अभी मुझे याद आ गया भाई सजेशन में रास्ते में बात हो रही थी कि इफ़ द चेंबर वांट्स कि आपकी रजिस्ट्रेशन आपके डोर स्टेप पे हो जाए, आपके टैक्स मसाइल के हवाले से कोई मशवरा कुछ ये, तो हमें कोई रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरांवाला को ख़त लिख के तो वहाँ से एक हेल्प डेस्क आपकी चेंबर में बनवा देते। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हम आपको भी विजिट भी करवाते हैं, हमने ऑलरेडी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर इधर गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स में बनाया है, जिधर उसमें एफबीआर का है, उसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं, हम 28 का नादरा लगाइए, नादरा है, पासपोर्ट है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पुलिस है, गेपको है, हमारे पास सोशल सिक्योरिटी है, फेडरल ओम्बड्समैन है, इस तरीके के हमारे पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें नादरा अभी एफबीआर नहीं है, सो मोस्ट वेलकम, हम आपको स्पेस भी एलोकेट करेंगे, हम बाकी भी जैसे फैसिलिटेट कर सकेंगे, डेफिनेटली हम करना चाहेंगे इसको। उनको कन्विंस कैसे करें, लाइक शॉर्ट टर्म में उनको क्या फैसिलिटीज मिलेगी, क्योंकि हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में हमें क्या फैसिलिटीज मिलेंगी ताकि हम उनको कन्विंस कर सकें कि आप ये। अब ये सवाल यही है, लेडीज फर्स्ट दे देना पहले शॉर्ट टर्म कार्ड मिल जाए, ये बड़ा एक लेडीज फर्स्ट सवाल बड़ा अच्छा था तो इनको ये ठीक है और एक किचन दे दो। अच्छा, एनीवे ऑन अ सीरियस नोट, ये टैक्स नेट के अंदर आने से और फाइलर बनने से और सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने से आपको जो रेट ऑफ ट्रांजैक्शंस का फर्क पड़ेगा, पहला फ़ायदा तो वो है कि आपको एज अ फाइलर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, स्कूल का बिल दे रहे हो, स्कूल तो नहीं वैसे जो भी बिल्स दे रहे हो, उसमें आपको फाइलर के रेट डिफरेंट हैं, नॉन फाइलर्स के रेट डिफरेंट है, ऑलमोस्ट हाफ है जी, रिड्यूस रेट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो नॉन फाइलर्स के पीछे नहीं भागेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे, और वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी आप का खर्चा ना बढ़ जाएगा कि आप सोचेंगे कि यार जितना मैं इससे कम टैक्स दे के तो मैं जान छुड़वा सकता हूँ। यानी अगर 6% आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, प्रॉपर्टी पे क्या रेट्स हैं अभी? 4.5% सेलर का रेट, फाइलर का 6.57%, नॉन फाइलर का 11%। 11% नॉन फाइलर का। तो आप देखिए कि आप एक ट्रांजैक्शन से ही अपने सारे साल का टैक्स से ज़्यादा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। अगेन बात यही है कि ये इवन दुबई तो खैर टैक्स फ्री है, इट्स लाइक टैक्स हेवन फॉर। नहीं ऐसे नहीं है, वहाँ आपकी लाइसेंस इंटीग्रेशन एनुअली होती है, वो आप लोग जो होती है वो आप यहाँ जितना टैक्स देते हैं उससे कुछ भी नहीं मैटर करता। तो इंशाल्लाह आप जैसे लीडर्स रहे तो अगले 2-3 साल में गुजरांवाला में बुर्ज खलीफा बन जाएगा। है मती साहब की